हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का, उसके इंट्रोडक्शन क्लास दे रहा हूँ। बाकी डिटेल में नेक्स्ट क्लास में आपको पूरे का पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। वैसे जो आज मैं पढ़ा रहा ग्रुप आर वर्किंग, इसको मैं जब ग्रुप आर वर्किंग के अंदर पढ़ाऊंगा, इसको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 ज़्यादा आपको विस्तृत में मैं पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास दे रहा हूँ 25 से 30 मिनट के अंदर, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क इंट्रोडक्शन क्लास ग्रुप आर वर्किंग। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो कुल कार्य क्या मानते हैं, सेम मानते हैं। सेम का अर्थ है क्या, पहले समझेंगे। 10 लड़के इस दीवार को 15 दिन में बना रहे हैं और 20 लड़के इसको 5 दिन में बना रहे हैं। चाहे लड़के बनाए चाहे लड़कियां बनाए, कुल कार्य क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। मेरे हाथ में एक प्लेट मोमोज की है, मैं 5 मिनट में खा रहा हूँ, नेहा 4 मिनट में खा रही है, स्वाति 3 मिनट में खा रही है। कुल क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसी प्रकार से मान लो हमारे घर पे 1 किलो नमक है, 10 लड़के उसको 20 दिन में खा रहे हैं और 15 लड़कियां उसको 10 दिन में खा रही हैं। चाहे लड़कियां खाएं चाहे लड़के खाएं, कुल क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जब भी हम सेम की बात करेंगे, एलसीएम की बात करेंगे। सेम का अर्थ है क्या, अगर मैं कहता 2x = 3y है, 2x = 3y है, तो x रेशो y कितना हो जाएगा, ये इसका रेशो क्या लिखते हैं, 3:2 हो जाएगा। पलट दिया, पर पलटने से नहीं आता, इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसी संख्या सोची जो 2 और 3 का मल्टीपल। मैंने कितना सोचा, 6 सोचा, इससे कितने गुना, 3 गुना, इससे कितने गुना, 2 गुना, तब ये 3:2 आया। गुना का अर्थ है क्या, अगर मैं कहता 30 से 10 कितने गुना है, 3 गुना है। 20 से 4 कितने गुना है, 5 गुना है। तो डिवाइड से हमेशा क्या पता चलेगा, मल्टीपल पता चलेगा। क्या पता चलेगा, मल्टीपल पता चलेगा। तो आपके सामने एक ही बात कहना है, आपको मल्टीपल सोचना है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना। मल्टीपल का अर्थ क्या हो गया, ऐसी वैल्यू जिससे दोनों क्या जाएंगे, डिवाइड जाएंगे। क्या जाएंगे, डिवाइड जाएंगे। तो आपके सामने एक ही बात कहना है, आपको मल्टीपल सोचना, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना। मल्टीपल का अर्थ है क्या, 21 से 7 कितने गुना है, 3 गुना है। 20 से 4 कितने गुना है, 5 गुना है। तो डिवाइड से हमेशा क्या पता चलेगा, मल्टीपल पता चलेगा। क्या पता चलेगा, मल्टीपल पता चलेगा। ठीक है, एक ही बात कहेंगे, आपको गुना सोचना, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा उसको देखते हैं हम। ठीक है, देखो क्वेश्चन को समझेंगे। 3 men और 4 women can repay field in 43 days. In how many 7 men and 5 women can finish work together? या तो फर्स्ट पार्ट ये पूछ रहा है, या नंबर क्या पूछता है कई बार एग्जाम में के अंदर, कैलकुलेट देयर वर्क एफिशिएंसी रेशियो। वर्क एफिशिएंसी रेशियो का मीनिंग क्या होता है, उनकी कार्यक्षमता का अनुपात बताना है। क्या बताना है, कार्यक्षमता का अनुपात बताना है। हिंदी में क्या बनेगा, 3 मैन और 4 महिलाएं किसी कार्य को 43 डेज में कर सकते हैं। तो कितने समय में 7 मैन एंड 5 वीमेन है, कितने समय में दोनों मिलके कुल कार्य समाप्त कर लेंगे। देखो कैसे बनाएंगे, 3 मैन और 4 वीमेन किसी कार्य को 43 डेज में करते हैं। पहले ना और का अर्थ समझो, पहले कंसेप्ट समझो। 3 मैन, और का मीनिंग क्या हो गया, अथवा या बोलते, या तो और का मीनिंग क्या हो गया, या तो क्या होगा, या होगा, या क्या होगा, अथवा होगा। ठीक है, जैसे ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मेन आपको क्या फोकस रखना है, आंसर निकालने से कुछ नहीं होना। मेन तो क्या है, स्पीड का खेल। ज्यादातर 99% क्या करेंगे, 3 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को उसको 43 से, फिर इनको मल्टीप्लाई करके फिर एलसीएम निकालेंगे, फिर इस प्रकार से निकालेंगे। वो काफी टाइम लग जाएगा हमें। ठीक है, उस प्रकार से नहीं करना, आपको स्पीड के ऊपर फोकस करना है। 1 मिनट 30 मिनट से या 25 मिनट के अंदर कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, उस बात को देखना है। या तो 3 मैन कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, 4 वीमेन कर रहे हैं। चाहे मैन करे चाहे वीमेन करे। मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मेरे सामने एक प्लेट मोमोज की है, 3 मैन उसको 43 डेज में कर रहे हैं और 4 वीमेन उसको 43 डेज में कर रहे हैं। चाहे मैन करे चाहे वीमेन करे, कुल कार्य क्या रहेगा, सेम। इसका कुल कार्य कितना सोचा, 12 सोचा। इससे कितने गुना, 4 गुना। इससे कितने गुना हो गया, 3 गुना हो गया। क्या हो गया, 3 गुना हो गया।
अगर मैन और वीमेन का वर्क एफिशिएंसी रेशियो पूछेगा तो कितना आ जाएगा 4:3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4:3। वर्क एफिशिएंसी रेशियो का मीनिंग क्या हो गया, एक दिन में एक मैन कितनी चॉकलेट खा सकता है, 4 चॉकलेट खा सकता है, और वीमेन कितने खा सकते हैं, 3 खा सकते हैं। क्या खा सकते हैं, 3 खा। और कुल कार्य कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इस बात को देखेंगे। देखो 12 यूनिट कितने दिन में करते हैं, 43 डेज में, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा 12:2 में 43 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12:2 में 43 आ जाएगा। ठीक है, चाहे 3 मैन करे चाहे 4 वीमेन करे, कुल कार्य क्या रहेगा सेम। 3 और 4 का एलसीएम कितना सोचा, 12 सोचा। क्या सोचा 12, तो 12 गुना में क्या कर दिया 43 डेज कर दिया। ये तो हमारा क्या आ गया, कुल कार्य हो गया। ठीक है, अब नंबर 2 क्या कह रहा है, इन व्हाट टाइम वन मैन, इन व्हाट टाइम क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इन व्हाट टाइम 7 मैन और 5 वीमेन कितने समय में करेंगे। ठीक है, पहले समझो वर्क एफिशिएंसी रेशियो का मीनिंग क्या हो गया, एक दिन में एक मैन कितनी चॉकलेट खा रहा है, 4 चॉकलेट खा रहा है, और वीमेन कितनी खा रही है, 3 खा रहे हैं। तो मैन 7 गुना 4 खाएंगे और वीमेन की यूनिट कितनी है, 3 है। तो ये कितना हो गया 28 + 15 जोड़ेंगे, 28 + 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 43 डेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा 43 डेज आ जाएगा। ठीक है, पहले तो दोबारा समझो 3 मैन और 4 वीमेन है, तो कुल कार्य कितना सोचा 12 सोचा, तो मैन और वीमेन की वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ गया 4:3 आ गया। आगे सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था, इन व्हाट टाइम 7 मैन एंड 5 वीमेन कितने समय में करेंगे। मैन की यूनिट कितनी है 4, 7 गुना 4 करा कितना हो गया 28 हो गया। क्या हो गया 28। वीमेन की यूनिट कितनी है 3, 28 + 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 43। तो 43 से 43 कैंसिल कर लेंगे, तो 12 डेज हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 12 दिन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगर 3 मैन और 4 मैन तो ज्यादा, अगर 3 मैन और 4 वीमेन अलग अलग करेंगे तो उसमें दिन क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। पर सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, इन व्हाट टाइम 7 मैन एंड 5 वीमेन, तो मिलके करेंगे तो कार्य क्या होगा कम दिन में। तो कितने दिन आंसर आ जाएगा 12 दिन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एक आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मैन और 2 वीमेन और 3 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 44 डेज। देखो 1 मैन और 2 वीमेन और 3 बॉयज किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 44 डेज में करते हैं। अब मुझे बताओ 1 2 3 का एलसीएम कितना सोचेंगे, 6 सोचेंगे। इससे कितने गुना हो गया, 6 गुना हो गया। इससे कितने गुना हो गया, 3 गुना हो गया। इससे कितने गुना हो गया, 2 गुना हो गया। ठीक है, अगर यहां पूछेगा उनकी वर्क एफिशिएंसी रेशियो बतानी है, किसकी, मैन, WER का मीनिंग क्या हो गया, वर्क एफिशिएंसी रेशियो। मैन की, वीमेन की और बॉयज की वर्क एफिशिएंसी रेशियो बतानी है। तो वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ जाएगा 6:3:2 आ जाएगा। इसका मीनिंग मैन, वीमेन और बॉयज का वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ गया 6:3:2 आ गया। यहां तक समझ आ गया। इसका मीनिंग एक दिन में एक मैन कितनी चॉकलेट खा रहा है, 6 चॉकलेट खा रहा है। वीमेन कितने खा रहे हैं, 3 खा रहे हैं। और बॉयज कितने खा रहे हैं, 2। और कुल कार्य कैसे बताया था मैंने, कुल यूनिट कितना है 6 कितने दिन में करते हैं, 44 डेज में करते हैं ना। तो टोटल कर कैसे निकालेंगे, 44:2 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। इसको दोबारा समझो, 1 मैन और 2 वीमेन और 3 बॉयज है। या तो 1 मैन करेगा या 2 वीमेन करेगा या 3 बॉयज करेगा। तो कुल कार्य कितना सोचा 6, तो 44 को क्या कर लिया 6 से हमने क्या कर लिया मल्टीप्लाई करा, तो 44:6 हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इन व्हाट टाइम 1 मैन + 1 वीमेन + 1 बॉय, 1 मैन + 1 वीमेन + 1 बॉय कितने समय में करेंगे। मैन की यूनिट कितनी है बताओ 6 है, वीमेन की यूनिट कितनी है 3 है, और बॉयज की यूनिट कितनी है 2 है। तो ये कितना आ जाएगा 6 + 3 + 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये कितना आ गया 11। तो 11 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 डेज हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी, फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो कुल कार्य क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। कुल कार्य कितना सोचा, 6 सोचा। मैन की यूनिट कितनी आ गई, 6। वीमेन की यूनिट कितनी आ गई, 3। और बॉयज की यूनिट कितनी आ गई, 2 आ गई। क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है ना। तो हमने इसमें 1 मैन प्लस वीमेन प्लस 1 बॉय, मैन की यूनिट 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया, 11। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 डेज आ जाएगा। ये 70% चांस रहता है एग्जाम के अंदर आने का क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 15-20 मिनट दे रहा हूँ। आप फटाफट इसको आंसर निकाल के बताओ। शाबाश बेटा, फटाफट करके बताओ आंसर। फटाफट चैट बॉक्स के अंदर, जो मेरे साथ पढ़ रहे हो तो फटाफट चैट बॉक्स के अंदर इसका आंसर लिख के बताओ आंसर कितना होगा। अगर नहीं होगा तो फिर मैं सोल्व करवाता हूँ। फटाफट आंसर लिख के बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 10 मैन और 20 बॉयज 260 मैट कितने दिन में बनाते हैं, 20 डेज में बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 20 डेज में बनाते हैं। देखो 10 मैन और 20 बॉयज 260 मैट 20 दिन में बनाते हैं। ठीक है, 10 मैन और का मीनिंग क्या हो गया, या बॉयज कितने समय में, ये है या तो 10 मैन बनाएंगे या 20। तो पहले चाहे मैन बनाए चाहे बॉयज बनाए, तो कुल कार्य कितना सोचा, 20 सोचा। क्या सोचा, 20। इससे कितने गुना, 2 गुना। इससे कितने गुना हो गया, 1 गुना हो गया। क्या हो गया, 1 गुना। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे बताओ, बताया था ना पिछली, टोटल वर्क कैसे बताएंगे, 20 गुना में 260 गुना में 20 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 20 कर लेंगे। ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। समझ आ गया। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 8 मैन प्लस 4 बॉयज 20 दिन में कितनी मैट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कितनी मैट, ये आपको निकालना है। ठीक है, कितने समय में, मतलब कि 8 मैन और 4 बॉय 20 डेज में कितनी मैट बनाएंगे। या तो 10 मैन का मीनिंग क्या बताता है, या तो 10 मैन बनाएंगे, या क्या हो गया 20 बॉयज बनाएंगे। तो कुल कार्य क्या सोचा था हमने, 20। तो 20 गुना में 260 गुना में 20 हो गया। इसका मीनिंग मैन एक दिन में कितनी चॉकलेट खा रहा है, 2। और वी में बॉयज कितनी खा रहे हैं, 1। तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे, 8 गुना में 2 प्लस में 4 गुना, बॉयज की यूनिट कितनी है, 1 है। मैन की यूनिट कितनी थी, 2। 8 गुना 2 करा कितना हो गया, 16। और 4 कितना हो गया, 20। ये 16 प्लस 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, 20। और 20 दिन में करना है ना, तो 20 गुना में 20 करेंगे। 20 से 20 कैंसिल हो गया, 20 से ये कैंसिल हो गया, तो 260 मैट बना लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 10 मैन और 20, 10 और 20 के एलसीएम कितना सोचा, 20 सोचा। क्या सोचा, 20। तो 20 गुना में 260 गुना में 20 कर लिया। क्या कर लिया, 20 कर लिया। आगे नंबर 2 क्या कह रहा था, 8 मैन और 4 बॉयज 20 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे। मैन की यूनिट कितनी थी, 2 थी। और बॉयज की यूनिट कितनी थी, 1 थी। तो 16 प्लस 4 कितना हो गया, 20 हो गया। क्या हो गया, 20। तो इसको काट लेंगे ना, 20 से 20 तो कितना आ जाएगा, 260 मैट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। पहले प्यारे स्टूडेंट दोबारा समझो, जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो कुल कार्य क्या मानते हैं, सेम। तो 10 और 20 का हमने मल्टीपल कितना सोचा, 20 सोचा। क्या सोचा, बे। अगर पूछेगा क्वेश्चन के अंदर उनकी वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितनी है, तो वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। ठीक है, जो ये क्वेश्चन बना रहे थे टाइम एंड वर्क के टाइप 1 की बात कर रहे थे, जिसके अंदर क्या था, 10 मैन और 20 बॉयज कितने समय में करेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन था। क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, 25 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, 25 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 days, while 30 women can do the same piece of work in 50 days. If 12 men and 7 women are allotted the task, तो कितने समय में कार्य समाप्त हो जाएगा। 25 मैन किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं, जबकि 30 महिलाएं इसी कार्य को 50 दिन में करती हैं। तो बताओ कितने समय में 12 मैन और 7 महिलाएं मिलके कार्य कितने समय में समाप्त कर लेंगे। देखो पहले समझो, चाहे 25 मैन, मैंने आपको पिछला क्वेश्चन क्या बताया था,
25 मैन करे चाहे 20 लड़के करे चाहे 30 लड़कियां मिलके करे, तो कुल कार्य क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो पहले क्वेश्चन को समझो। 25 मैन किसी कार्य को 40 दिन में कितनी ईंटें लगाएंगे, 1000 ईंटें लगाएंगे। कौन लगाएगा, मैन लगाएगा। क्या लगाएगा, मैन। 30 वी मैन 50 दिन में कितनी ईंटें लगाएंगे, 1500 लगाएंगे। ये कौन लगाएगा, वी मैन लगाएगा। क्या लगाएगा, वी मैन लगाएगा। 25 मैन 40 दिन में कितनी ईंटें लगाएंगे, 1000 ईंटें लगाएंगे। 30 वी मैन 50 दिन में कितनी लगाएंगे, 1500 लगाएंगे। चाहे मैन लगाए चाहे वी मैन लगाए, कुल कार्य क्या रहेगा, सेम रहेगा। 1000 और 1500 को कुल कार्य कितना सोचा, 3000 सोचा। इससे कितने गुना हो गया, 3 गुना हो गया। इससे कितने गुना हो गया, 2 गुना हो गया। क्या हो गया, 2 गुना हो गया। अगर मैन और वी मैन का वर्क एफिशिएंसी रेशो पूछेगा तो वर्क एफिशिएंसी रेशो कितना आ जाएगा, बताओ, 3:2 आ जाएगा। मैन और वी मैन का वर्क एफिशिएंसी रेशो कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, एक दिन में एक मैन कितनी चॉकलेट खा रहा है, 3 चॉकलेट खा रहा है, और वी मैन कितने खा रहे हैं, 2 खा रहे हैं। तो उनका वर्क एफिशिएंसी रेशो कितना आ गया, 3:2 आ गया। क्या आ गया, 3:2। और कुल कार्य कितना है हमारा, टोटल वर्क कितना निकाला है, 3000 निकाला है। क्या निकाला है, 3000 निकाला है। इस क्वेश्चन को भी समझो बेसिक। 25 मैन 40 दिन में 1000 ईंटें लगाएंगे। 30 वीमेन 50 दिन में कितनी लगाएंगे, 1500 ईंटें लगाएंगे। चाहे मैन लगाए चाहे वीमेन लगाए, कुल कार्य क्या रहेगा, 3000 रहेगा। सेम रहेगा। सेम का मीनिंग क्या हो गया, हमने एलसीएम सोच लिया। इससे 3 टाइम्स हो गया, इससे कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया। यहां तक समझ आ गया। आगे नंबर 2 क्या कह रहे हैं, इन नंबर 1 क्या पूछ रहा था, इन व्हाट टाइम। इन व्हाट टाइम क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, इन व्हाट टाइम 12 मैन एंड 7 वी मैन कितने समय में करेंगे। 12 मैन प्लस 7 वी मैन कितने समय में करेंगे। मैन की यूनिट कितनी है, 3 है। वी मैन की यूनिट कितनी है, 2 है। तो 36 प्लस 14 जोड़ेंगे, 36 प्लस 14 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 50 दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 50 दिन आ जाएगा। तो 3000 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डेज हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 3000 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो 60 डेज हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। दोबारा समझो जिसको नहीं समझ आया था। देखो 25 मैन 40 दिन में कितनी ईंटें लगाएंगे, 1000 ईंटें लगाएंगे। और 30 वीमेन 50 दिन में कितनी लगाएंगे, 1500 ईंटें लगाएंगे। चाहे मैन लगाए चाहे वीमेन लगाए, कुल कार्य क्या सोचेंगे, सेम। कुल कार्य कितना सोचा, 3000 सोचा। मैन की यूनिट कितनी आ गई, 3, और वीमेन की यूनिट कितनी आ गई, 2 आ गई। इसका अर्थ क्या हुआ, एक मैन कितनी एक दिन में कितनी चॉकलेट खा रहा है, 3 खा रहा है, और वीमेन कितनी खा रही है, 2 खा रहे हैं। तो उनकी वर्क एफिशिएंसी रेशो कितना आ गया, 3:2। और दोनों में के कितने दिन में करेंगे, 3000 बटा 50 करेंगे, कितना आ जाएगा, 60 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी, 4th हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बस याद रखना, जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो कुल कार्य क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। चलो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, फटाफट ये क्वेश्चन करके बताओ, और फटाफट चैट बॉक्स पे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 मैन किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं और 12 वीमेन उसी कार्य को 10 डेज में करते हैं। तो कितने समय में 15 मैन प्लस 6 वीमेन कितने समय में कर लेंगे, या उनकी क्या पूछेगा, वर्क एफिशिएंसी रेशियो पूछेगा। फटाफट आंसर लिख के बताओ, फटाफट लिख के बताओ क्वेश्चन। देखो 10 मैन 10 डेज में कितनी ईंटें लगाएगा, 100 ईंटें लगाएगा। क्या लगाएगा, मैन लगाएगा। ये 10 गुना 10 करा कितना हो गया, 100 हो गया। 12 वीमेन 10 दिन में कितनी ईंटें लगाएंगे, 120 ईंटें लगाएंगे। ये कौन लगाएगा, वीमेन लगाएगा। चाहे मैन करे चाहे वीमेन करे, कुल कार्य क्या सोचेंगे, सेम सोचेंगे। तो कुल कार्य कितना सोचा, 600 सोचा। इससे कितने गुना, 6 गुना। इससे कितने गुना, 5 गुना। अगर उनकी मैन और वीमेन का वर्क एफिशिएंसी रेशियो पूछेगा तो वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा। इसका मीनिंग एक दिन में एक मैन कितनी चॉकलेट खा रहा है, 6 चॉकलेट खा रहा है, और वीमेन कितने खा रहे हैं, 5 खा रहे हैं। तो उनका वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ गया,
6:5 आ गया, क्या आ गया 6:5 आ गया। और टोटल वर्क हमारा कितना हो गया बताओ, टोटल वर्क कितना हो गया 600 हो गया, क्या हो गया 600 हो गया। ठीक है, आगे सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इन व्हाट टाइम 15 मैन और 6 वीमेन टुगेदर कितने समय में करेंगे, 15 मैन प्लस 6 वीमेन। मैन की यूनिट कितनी है, मैन की यूनिट कितनी है 6 है, और वीमेन की यूनिट कितनी है 5 है। मैन की यूनिट कितनी है 6 और वीमेन की यूनिट कितनी है 5। तो 90 प्लस 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो 600 बटा में 120 करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5 डेज हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी, फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दोबारा समझेंगे, 10 मैन किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तो कुल कार्य कितना हो गया 100 हो गया। 12 वीमेन उसी कार्य को 10 दिन में करते तो कितना हो गया 120 हो गया। चाहे मैन करे चाहे वीमेन करे, कुल कार्य क्या रहेगा सेम रहेगा। तो कुल कार्य कितना सोचा 600 सोचा। मैन की यूनिट कितनी होगी 6 और वीएन की यूनिट कितनी होगी 5। तो इनकी वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ गया 6:5 आ गया। और इन व्हाट टाइम 15 मैन प्लस 6 वीएन, मैन की यूनिट कितनी है 6, वीएन की यूनिट कितनी है 5। 90 प्लस 30 जोड़ें कितना आ जाएगा 120। तो 600 बटा 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 डेज हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अभी आपको यही याद रखना है, जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा कुल कार्य क्या मानेंगे सेम मानेंगे। जब भी हम सेम की बात करेंगे किसकी बात करेंगे एलसीएम की बात करेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ क्या बताया इंट्रोडक्शन क्लास बताया, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पूरे का पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट।